Hello everyone, this is me Mashal Khan Safi and you are watching Mashal Khan Official. तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को मैथमेटिकली प्लस थ्योरेटिकली प्रूव करेंगे कि किस तरह एनर्जी जो है ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है लेकिन ये ज़ाया नहीं होती। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमारे पास क्या होती है। ठीक है, अगर हम इसकी स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट हमारे पास किस तरह है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एनर्जी जो है ना तो हम इसको बना सकते हैं, ना हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, ना हम इसको जनरेट कर सकते हैं और ना हम इसको डिस्ट्रॉय यानी ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ना तो हम एनर्जी को बना सकते हैं और ना हम एनर्जी को ख़त्म कर सकते हैं। इट कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी जो है ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, यानी ये अपनी हालत को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। जिस तरह बहरूपिया होती है, ठीक है, वो हर एक फंक्शन में अलग अलग किरदार जो है वो अदा करता है। ठीक है, उसी तरह द टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। अगर आपके पास एक सिस्टम हो तो उसमें अगर एनर्जी एक फॉर्म से ट्रांसफॉर्म हो रही है दूसरी फॉर्म में, तो एनर्जी जो पहले जो एनर्जी था जब ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है और बाद में लास्ट में जो एनर्जी होती है तो वो क्या होती है, वो सेम होती है, वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, इसी को मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे और इसी को थ्योरेटिकली प्रूफ करेंगे। देखो एग्जांपल हमारे पास क्या है, हेयर ड्रायर आपने देखा होगा। ठीक है, सैलून की दुकान में और लड़कियां जो है वो क्या करते हैं, वो बालों पे वो गरम करते हैं। ठीक है, उसको सही तरीके से क्या करने के लिए, ताकि उसको सही करे अपने बालों को। ठीक है, तो वो जो हेयर ड्रायर है वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किस में, हीट में। तो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, इसी तरह लाउड स्पीकर आपने देखा होगा। ठीक है, घरों में शादी फंक्शन में, ठीक है, वो बड़े बड़े लाउड स्पीकर लेके आते हैं। वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है किस में, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, इसी तरह घरों में आप फैन लगाते हैं। ठीक है, फैन क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है किस में, मैकेनिकल एनर्जी एंड मोशन में कन्वर्ट करती है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास है बल्ब, लैम्प जो है वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में भी कन्वर्ट करती है प्लस हीट में भी कन्वर्ट करती है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास है जनरेटर। जनरेटर जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स। अगर हम इन सारे एग्जाम्पल की कंक्लूजन निकाल लें, ठीक है, तो कंक्लूजन हमारे पास क्या होगा कि एनर्जी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी जो है ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या होती है, कन्वर्ट होती है, चेंज होती है, ट्रांसफॉर्म होती है। ठीक है, अब हमारे पास है मैथमेटिकली। अब हम क्या करते हैं, अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं। ठीक है, कि किस तरह टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम जो है वो क्या होगी, वो रिमेन सेम होगी। ठीक है, तो याद रखना है सबसे पहले मैथमेटिकली ये चीज़ें आपने लिखनी है। ठीक है, फिर इसको मैं मिटाऊंगा और इसको मैथमेटिकली क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या है, आपके पास एक बाल है। ठीक है, जो कि पॉइंट ए पे है। ठीक है, एक हाइट पे है। जब एक कोई चीज़ हाइट पे होती है तो उसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, तो कंसिडर अ बॉल ऑफ मास 2 kg। आपके पास बॉल है जिसका मास कितना है, जिसका मास जो है वो 2 kg है। ठीक है, इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट h ऑफ 10 मीटर। आपने क्या कर दिया, इस पॉइंट ए से इसको ड्रॉप कर दिया और ये नीचे ज़मीन की तरफ आएगा। ये ग्राउंड है। ठीक है, लेकिन ये ज़मीन से ग्राउंड से कितना हाइट पे है, कितना ऊपर है, जो जो ये जो हाइट है ये हमारे पास 10 मीटर है। ठीक है, हाइट हमारे पास कितना है, 10 मीटर। टेक जी वैल्यू इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, जी की वैल्यू जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। हम कैलकुलेशन को आसान करने के लिए जी की वैल्यू को क्या कंसाइडर करते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो लेते हैं। आप 9.8 भी कर ले तो भी सेम आंसर आएगा। ठीक है,
When the ball is falling down, its potential energy is converted into kinetic energy. ये जो हाइट पे है इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, जब नीचे आएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी किस में, काइनेटिक एनर्जी में. व्हेन द बॉल रीच एट पॉइंट सी, जब ये पॉइंट सी तक आएगा यहाँ तक, ठीक है, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज ज़ीरो, थोड़ा सा ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है. इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, यहाँ पर ज़ीरो होती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ऊपर से जो नीचे की तरफ आती है कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में, मोशन में, ठीक है. एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv². तो आपने एज इट इज़ इस तरह इसको लिखना है. अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा प्रूफ करते हैं, ठीक है. अब क्या करना है, अब इसको मैथमेटिकली प्रूफ करना है, ठीक है, कि किस तरह काइनेटिक एनर्जी, एक सिस्टम में हमारे पास जो एनर्जी है वो कंजर्व रहती है, वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है. आपके पास हाइट पॉइंट ए में लिखूंगा कि 8 पॉइंट ए, ठीक है. पॉइंट ए पे हमारे पास क्या है, बाल का जो मास है m इज इक्वल टू वो 2 kg है, ठीक है. यहाँ पर जो हाइट है h वो कितना है, वो 10 मीटर है, ठीक है. और g की वैल्यू हमने क्या कंसिडर किया है, वो भी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कंसिडर कर लिया है, ठीक है. अब देखो पॉइंट ए पे हमारे पास बॉडी जो है वो रेस्ट के हालत में होती है. जब रेस्ट के हालत में होती है तो वहाँ पर v वेलोसिटी क्या होती है, वो ज़ीरो होती है. तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो वो 1/2 mv² की बराबर होती है, ठीक है. v ज़ीरो है तो हम पुटिंग करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनीथिंग डिवाइडेड बाई ज़ीरो इज ज़ीरो. तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है, वो ज़ीरो है. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. एट पॉइंट ए पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, वो ज़ीरो है, ठीक है. अब देखो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पर क्या होगी, वो मैक्सिमम होगी. तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वो किसके बराबर है, mgh की. इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे. mgh की जगह वैल्यू पुट कर ले तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू m कितना है, वो 2 kg है, ठीक है. क्रॉस g की वैल्यू कितनी है, वो 10 है. g की वैल्यू 10 है, h की वैल्यू कितनी है, वो भी 10 है. तो देखो 10 10 100, 100 2 200, ठीक है. तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है इस हाइट पे, कंसिडर करते हैं कि हमारे पास इस हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी वो 200 जूल है, ठीक है. तो मैं टोटल एनर्जी को फाइंड करूंगा. टोटल एनर्जी मीन मैकेनिकल एनर्जी. तो टोटल एनर्जी हमारे पास किसके बराबर है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. दिस इज इक्वेशन नंबर ए, ठीक है. एक काइनेटिक प्लस पोटेंशियल को हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं. तो देखो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक ज़ीरो है प्लस 200 जूल. तो यहाँ पर हमारे पास टोटल एनर्जी कितना आ गया, वो 200 जूल एनर्जी जो है इस पॉइंट ए पर जो है हमारे पास आ गया, ठीक है. अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको इस पॉइंट बी पे, जब इसको हम यहाँ से छोड़ेंगे तो ये नीचे की तरफ आएगा. हम कंसाइडर करते हैं कि इसने हाफ डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है. हाइट हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, एट पॉइंट बी पे हमारे पास जो हाइट है वो 5 मीटर होगा. ये आपने याद रखना है, ठीक है. ये तो हो गया हमारे पास पॉइंट ए पे. पॉइंट बी पर मालूम करते हैं, ठीक है. पॉइंट बी पर देखो हमारे पास पॉइंट बी पर जब बॉडी यहाँ से, बॉल जो है यहाँ से यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ पर पॉइंट सी है, ठीक है. ये पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी हो गया, पॉइंट सी हो गया. इसका मास सारी वैल्यू यहाँ पर लिखी है ऑलरेडी, ठीक है. तो देखो जब बॉडी यहाँ से हम छोड़ेंगे तो आएगा कहाँ तक, पॉइंट बी तक. तो उसके पास हाइट भी है, यानी ग्राउंड से ऊपर हाइट भी है. तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है और यहाँ पर बॉडी मोशन में भी है, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है. तो हम टोटल एनर्जी को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि आया ये 200 है कि नहीं. तो देखो यहाँ पर इस पॉइंट बी पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या है, 1/2 mv². दिस इज इक्वेशन नंबर 1. और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या है, mgh. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. देखो मैं डायरेक्ट पोटेंशियल एनर्जी में पुट करूंगा, ठीक है. पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मास कितना है, 2 क्रॉस g की वैल्यू कितनी है, 10 क्रॉस. हाइट यहाँ पर हाफ है क्योंकि आधा डिस्टेंस इसने ऑलरेडी कवर किया है. तो h की वैल्यू हमारे पास है 5. पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू
5 10 ज़ा 50, 52 ज़ा 100 जूल। तो इस पॉइंट बी पर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, वो 100 जूल है। हमें काइनेटिक एनर्जी भी मालूम करनी है क्योंकि पॉइंट बी पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है। तो देखो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 मास की जगह हम क्या पुट करेंगे 2। अब हमारे पास वी स्क्वेयर है, तो वी स्क्वेयर को क्या करना है, पहले हमने वी स्क्वेयर को मालूम करना है। तो मैं डायरेक्ट सिंपल वो करूँगा, ठीक है। हम यहाँ पर इक्वेशन यूज़ करेंगे और इक्वेशन कौन सा यूज़ करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। वो है हमारे पास 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। जो लोग CBSE से है, NCERT से है, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है, वो याद रख ले कि वो इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं U से, वी आई को u से रिप्रेजेंट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी वी एफ को v से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे, इस वी आई को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2as प्लस वी आई स्क्वेयर इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर। अब वी एफ को मैं सिंपल v कहूँगा, ठीक है। तो मैं सिंपल इसको लिखूँगा कि वी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as प्लस वी आई स्क्वेयर, ठीक है। इस वी आई को आप यू भी कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख लें, मुझे वी स्क्वेयर मालूम करना है, तो वी आई इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑलरेडी हमारे पास 0 है, तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2as रह जाएगा, तो वी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 अपनी जगह पर। ए एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो 10 है, तो मैं 10 पुट करूँगा। एस हाइट कितना है, 5 है, तो मैं 5 पुट करूँगा। तो देखो 10 5 ज़ा 50, 52 ज़ा 100, तो वी स्क्वेयर इज इक्वल टू 100 जूल। वी की वैल्यू क्या आ गया, वी की वैल्यू जो है वो 100 जूल आ गया। अब हमें क्या करना है, इस v की जगह इस काइनेटिक एनर्जी 1/2 m, इस v स्क्वेयर की जगह इस 100 को क्या करना है, पुट करना है, ठीक है। तो देख ले हमारे पास v की वैल्यू क्या, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m v स्क्वेयर। m की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m, हमारे पास क्या है 2। v की वैल्यू क्या आ गया, v स्क्वेयर की वैल्यू आ गया 100, याद रखना है v स्क्वेयर की वैल्यू 100 आई है, ठीक है। तो मैं सिंपल यहाँ पर 100 पुट करूँगा, ये 2 के साथ कट जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 100 जूल। तो इस पॉइंट बी पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, वो 100 जूल है। हमें टोटल एनर्जी मालूम करनी है, तो टोटल एनर्जी हमारे पास बराबर है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। दिस इज इक्वेशन नंबर ए, मैं डायरेक्ट कहूँगा। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कितनी आई है, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आई है 100 जूल, प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी आई है, वो भी 100 जूल आई है। तो टोटल एनर्जी हमारे पास क्या आ गया, 200 जूल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एनर्जी जो है ये कंजर्व है, ये ज़ाया नहीं हो रहा, ठीक है, जस्ट एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब हम क्या करना है, हमें इस पॉइंट सी पे इसको क्या करना है, मालूम करना है, ठीक है। तो पॉइंट सी पे मैं यहाँ पर पॉइंट सी लिखूँगा, ठीक है। पॉइंट सी तक आएगा और थोड़ा सा मतलब बिल्कुल थोड़ा सा ये ज़मीन से क्या हो, थोड़ा सा ग्राउंड से ऊपर हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास 0 होती है, क्योंकि कोई हाइट है ही नहीं, यहाँ पर हाइट नहीं है, हाइट हम कहते हैं नश के बराबर है, ठीक है। तो हाइट नहीं है तो ये 0 है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर के काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या आएगी, वो 0। हमें यहाँ पर क्या मालूम करना है, काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है। तो देखो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वेयर। अब पुटिंग कर ले, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m, हमारे पास कितना है 2 है। v की जगह मैं क्या पुट करूँगा, अभी हमने ये मालूम किया है, ठीक है, कि v की वैल्यू, v जो है हमारे पास आया है v स्क्वेयर इज इक्वल टू 2gh है, ठीक है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट v की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास है 2 क्रॉस 10 क्रॉस 10, ठीक है। 10 10 ज़ा 100, 100 2 ज़ा 200, तो हमारे पास आएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ये इसके साथ कैंसिल होगा, तो हमारे पास आएगा 200 जूल। तो ये है हमारे पास मैथमेटिकली की एनर्जी
can neither be created nor destroyed. It's only change from one form to another. एनर्जी जो है ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, ये ज़ाया नहीं होती, ना आप इसको बना सकते हैं और ना ये डिस्ट्रॉय ख़त्म हो सकती है। ठीक है, तो ये था हमारे पास मैथमेटिकली प्रूफ। इसका मतलब ये है कि एक सिस्टम में हमारे पास जब ट्रांसफॉर्मेशन होती है किस चीज़ की, एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होती है, वो सेम रहती है अगर हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम हो। ठीक है, यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम का यहाँ पर सिंपल मतलब लेंगे, अगर हमारे पास एक आइडियल सिस्टम हो। ठीक है, अगर हम इस तरह रोज़मर्रा ज़िंदगी की बात करें तो फिर हमारे पास एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जब कन्वर्ट होती है तो इसमें कुछ एनर्जी जो है जो कि हमें हमारी ज़रूरत जो हमें ज़रूरत होती है वो तो हमें देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे है जो नॉन यूज़फुल हो तो वो फिर एनवायरनमेंट में डिसअपीयर हो जाती है, मुंतशिर हो जाती है। ठीक है, तो दैट्स वाई एनर्जी जो है वो 100% फिर नहीं रहती। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।